हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त मौला अपनी पढ़ाई को भी मस्त बिंदास एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टेज ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना? ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगला है कि कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे इक्वेडोर में स्थित है कोटोपैक्सी पर्वत। एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके ल्यूवेनहॉक ने किया था एक कोशिकीय जीव का अध्ययन। एक कोशिकीय जीव का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? इल्तुतमिश की तो इसे मिन्हाज उस सिराज को इल्तुतमिश के राज दरबार में संरक्षण मिला था और ये एक इतिहासकार था। मानवीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है मानकीकरण के लिए। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके गुलजारी लाल नंदा जी थे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? तो मुसिलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री खोली थी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो यह है आपका सियाचिन क्षेत्र भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। विश्व में सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो यह अपलाइन हलचल के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है। अल्पाइन हलचल के दौरान किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और ये युद्ध आपका 1799 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो ये आपके मोटे अनाजों पर। जो आपकी हरित क्रांति थी इसका प्रभाव मोटे अनाजों पर नगण्य रहा और ये इसका सबसे ज्यादा फायदा गेहूं और चावल को मिला। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में है। आपके ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? एम्स्टर्डम में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा है। भारत की में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 1970 से 71 में भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना की गई। कब की गई? 1979 में। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया या नियुक्त किया गया? किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पहली बार गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स नागालैंड दिवस? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका रॉकीज पर्वत जो है ये महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? किसे कहा जाता है? तो वो है आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपकी जनवरी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो वह प्रधानमंत्री को देता है और कहता है कि इस पर मंत्रिपरिषद को पुनः विचार करना चाहिए। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो वो दुगना होता है। किसी भी जो गैस है उसका अणुभार जो होता है वो उसके वाष्प घनत्व का कैसा होता है? दुगना होता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को सम्राट अशोक द्वारा जरी कलम की उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति किसकी रचना है? यह मोहम्मद इकबाल की रचना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी को सियाल परत भी कहते हैं। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? भूपर्पटी को सियाल परत भी कहा जाता है। कौन सा
आपने सीमा, सियाल, सियाल, सीमा और निफे सुना होगा। तो भूपर्पटी होती है सियाल और बीच वाली होती है सीमा और लास्ट वाली जो आपकी सबसे अंदर कोर होता है वो होता है निफे। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था? तो वो आपका हैदराबाद का निजाम था। ये बिल्कुल ऐसे तैयार बैठे थे कि कब ये सहायक संधि लाएं और हम स्वीकार करें। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? आपका ये है नई दिल्ली में। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुस समद को श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था। किसको? अब्दुस समद को श्री कलम की उपाधि से अकबर ने नवाजा था। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह वाक्य, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह आपकी सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति जो है ये सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वह घर्षण होता है जिसके द्वारा कार या बस में ब्रेक लगाया जाता है। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके वीवी गिरी। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले थे आपके वीवी गिरी। इसके आगे के क्वेश्चन फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। होप आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।